नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर जिला इकाई के विस्तार और 2027 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस सक्रिय दिख रही है। हालांकि कुछ नेताओं के बयान पार्टी को असहज कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। कांग्रेस पार्टी का इन दिनों संगठन सृजन अभियान तेजी से जारी है और इसी के साथ साथ ही जिला इकाई का जो पुनर्गठन हो रहा है, जिला अध्यक्ष बनने को लेकर हो, महानगर अध्यक्ष में बदलाव होंगे। इसी के साथ साथ ही प्रदेश में भी बदलाव के सुर सुनाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ 2027 की कांग्रेस की तैयारी हो या फिर संगठन में नेताओं के बयान हो, तो इन तमाम विषयों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। इन्हीं तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनता टीवी में मौजूद है कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहला तो सवाल यही है, आज कल जो है संगठन सृजन अभियान कांग्रेस पार्टी का जोरों से चल रहा है कि क्या कुछ इस वक्त क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या कुछ फीडबैक है इस वक्त, क्या अपडेट है उसका संगठन सृजन अभियान के फिलहाल? देखिए, पूरे देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, हमारे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने और पूरे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अहमदाबाद में जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें जो संगठन के बारे में प्रस्ताव पारित हुआ था संगठन सृजन का, और संगठन सृजन का जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रास रूट से जो पार्टी के कार्यकर्ता की राय है उसको महत्व दिया जाए और पार्टी के कार्यकर्ता की राय के अनुसार शुरुआत ये की जाए कि पहले जिलों में, महानगरों में जो जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष हों, वो लोगों की राय से उनको बनाया जाए। तो देश के कई राज्यों में ये प्रयोग शुरू किया गया। हरियाणा में पूरा हो गया। हरियाणा में कई ऐसे जिले थे जहां दो दो दशकों से हमारे जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए थे, आपस के मतभेदों के कारण, गुटबाजी के कारण या अन्य किसी के कारण। लेकिन संगठन सृजन का जब कार्यक्रम चला तो आज पूरे हरियाणा के प्रत्येक जनपद में कार्यकर्ता की राय से वहां पर जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष बनाए गए। इसी प्रकार से अब 4 राज्यों में एक साथ, उनमें उत्तराखंड भी है, झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, गुजरात में हो चुका है, हमारे एक साथ पूरे प्रदेश के 13 जनपदों में जो हमारे 27 संगठनात्मक जनपद है, महानगर है, क्योंकि महानगर इकाई को भी हम जिला बोलते हैं, उन 27 के 27 जनपदों में राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा सीनियर लीडर्स को, आप सीनियर लीडर जब मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब आप समझिए कि देहरादून में जो महानगर के संगठन सृजन के कार्यक्रम के एआईसीसी ऑब्जर्वर हैं, वो 3 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इतना ही नहीं, सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं, और आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार के 2 प्रदेशों के वो प्रभारी हैं। वो यहाँ के महानगर के अध्यक्ष का राय लेने आए। इसी प्रकार से राज्य के प्रत्येक जनपद में सीनियर लीडर्स, जिनमें से कई लोग एमपी हैं, कई एक्स एमपी हैं, कई एक्स मिनिस्टर्स हैं, कई वर्तमान एमएलएज हैं, ये लोग आए हैं। इनके साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से 3 सीनियर लोगों को उत्तराखंड से उनके साथ अटैच किया है, जिनको स्टेट ऑब्जर्वर्स हम कह रहे हैं। ये 4 लोगों की टीम हर जनपद में जाकर के कम से कम 2 सप्ताह वहां पे प्रवास करके वहां के ग्रास रूट वर्कर जब मैं कह रहा हूं तो वार्ड, ग्राम सभा, पंचायत, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद जो हमारे जनपदों में काम करने वाले लोग हैं, विधानसभा में चुनाव लड़े लोग हैं, कॉरपोरेटर्स का, ग्राम प्रधान का, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायत का चुनाव लड़े हुए लोग हैं, हारे हुए, जीते हुए, ये सब लोगों की राय लेकर के वो जो राय आएगी, लोगों की एक आम राय, उसके अनुसार अपनी एक रिपोर्ट भेजेंगे। उस रिपोर्ट में भी एक पैनल भेजेंगे कि कौन कौन लोग किस प्राथमिकता में लोग उनको चाहते हैं, नगर अध्यक्ष के रूप में, महानगर अध्यक्ष के रूप में और जिला अध्यक्ष के रूप में। वो रिपोर्ट हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में जाएगी। राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश की सीनियर लीडरशिप से कंसल्ट करके उसके बाद जिला अध्यक्षों की घोषणा करेगा। से देखा जा रहा है जिला स्तर पर तो कांग्रेस पार्टी तमाम तैयारियां कर रही है, संगठन का विस्तार कर रही है, फीडबैक ले रही है।
जिस तरीके से प्रदेश में नेतृत्व को लेकर के भी तमाम चर्चाएं होती है, तो क्या प्रदेश में भी प्रदेश स्तर पर भी नेतृत्व में बदलाव कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है क्या? क्योंकि जिला स्तर पर हो रहा है तो स्वाभाविक है प्रदेश में भी जो है नेतृत्व वो विस्तार होगा। देखिए, प्रदेश में प्रदेश के अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में और हमारे सदन में नेता विपक्ष यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में पार्टी के विधायकगण और पार्टी के संगठन दोनों जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन ये पार्टी का पूरा विशेषाधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व का है। प्रदेश में पुनर्गठन होना है नहीं होना इसको तय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व ही उस पर टिप्पणी करने के लिए या इस पर कोई राय देने के लिए या कोई वक्तव्य देने के लिए अधिकृत है। इसमें मैं अधिकृत नहीं हूं। लेकिन अध्यक्ष करण मारा अपनी जान जोखिम में डाल करके जिस दिन धराली में आपदा आई उसी दिन रात को अल्मोड़ा से चल करके और दूसरे दिन धराली पहुंच गए, रास्ते से लटक करके नदी पार करके आपदा प्रभावितों के बीच में पहुंचे। इसी प्रकार से हमारे गणेश गोदियाल जी जो हमारे बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वो चमोली जनपद के, पौड़ी जनपद के दूर दराज के इलाकों में पहुंचे। हमारे नेता विपक्ष यशपाल आर्य जी कई जगह पहुंचे। इसी प्रकार से बाद में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने भी प्रयास किया कि वो कुछ जगह पहुंचे, वो भी वहां गए। तो हमारे पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स न केवल गए, लोगों को सांत्वना दी, लोगों को ढाढ़स बधाया, बल्कि हमने आपदा प्रबंधन को लेकर के राज्य में सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोला। सरकार को हमने ज्ञापन भी दिए, सरकार के खिलाफ हमने प्रदर्शन भी किया, हमने राजभवन कुछ भी किया। इतना संघर्ष पार्टी हर मुद्दे पर, अंकिता भंडारी साहब ले लीजिए, सारे राज्य में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में, उनके खिलाफ शारीरिक शोषण के मामले में, रेप के मामले में बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा मुखर होकर के सड़क पर लड़ाई लड़ रही है। अब नेतृत्व के मामले में जो अधिकार क्षेत्र है वो राष्ट्रीय नेतृत्व का है। राष्ट्रीय नेतृत्व जब चाहे जो मर्जी यहाँ पर निर्णय ले, लेकिन वो हमेशा निर्णय लोगों की राय से लेता है, पार्टी के नेताओं की राय से लेता है। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व अध्यक्ष गोदियाल जी, हमारे नेता विपक्ष आदरणीय यशपाल आर्य जी, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं साथ में। तो सारा कलेक्टिव लीडरशिप है, सामूहिक नेतृत्व है। लेकिन बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हर मंच से वो कभी ऐलान कर देते हैं। हाल ही में जो है शपथ ग्रहण समारोह हुआ देहरादून जिला पंचायत को लेकर, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि प्रीतम सिंह जी 2027 के चुनाव का नेतृत्व करेंगे और इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। यशपाल आर्य जी से भी सहमति उस पर दिलवा दी, खुद भी सहमति दे दी। जबकि हरीश रावत जी तो फिलहाल कोई पद उनके पास कांग्रेस में नहीं है। तो क्या इससे कांग्रेस कहीं ना कहीं असहज नहीं होती? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इससे नुकसान होता है? नहीं, हरीश रावत जी हमारे पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उत्तराखंड में सबसे बुजुर्ग नेता हैं और घर का बुजुर्ग, एक हमारे यहाँ गढ़वाली में शब्द है बुत्थाना। बुत्थाना मतलब छोटों को उनके कंधे पे हाथ रख करके आश्वस्त करना। तो पिता के रूप में है, वृद्ध हमारे नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, सीनियर लीडर हैं। तो कभी वो प्रीतम सिंह जी के कंधे में हाथ रख करके बुत्थाते हैं, तो कभी वो गोदियाल जी के कंधे में हाथ रख के बुत्थाते हैं, तो कभी यशपाल आर्य जी के कंधे में हाथ रख के बुत्थाते हैं। उनका काम बुत्थाने का है। बुत्थाने का मतलब उनको आश्वस्त करने का है। देखिए, प्रदेश में लीडर्स कौन होगा, प्रदेश में नेतृत्व कौन करेगा, कौन पार्टी का चेहरा होगा, ये सारा काम पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है, सोनिया जी का है, राहुल जी का है, राष्ट्रीय जो हमारी CWC है उसका है। तो मैं समझता हूं एक व्यक्ति तो कोई निर्णय कर नहीं सकता, लेकिन वो हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं। समय समय पर वो बुझाने का काम करते हैं, समय समय पर वो आश्वस्त करने का काम करते हैं। और बड़े का काम यही होता है, घर में जो पिता फादरली फिगर होता है या फादर होते हैं। लेकिन वो तो सर सीधे तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष का नाम तक नहीं उन्होंने लिया। चाहे जो अभी जिस तरीके से जिला पंचायत के जो चुनाव हुए उसमें जो देहरादून जिला जो कांग्रेस ने फतह किया, जिला अध्यक्ष बनाया और उपाध्यक्ष बनाया, उसमें एक बार भी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का नाम तक नहीं लिया। देखिए, करण माहरा उनके रिश्ते में साले भी हैं, तो कभी कभी जीजा साले का जो रिश्ता है, अपने सबसे निकट व्यक्ति का कभी आदमी नाम लेना भूल जाता है।
हम कभी किसी समारोह में रहते हैं, हमारा पुत्र हमारे साथ होता है, हमारी पुत्री हमारे साथ होती है, तो हम अगल बगल दाएं बाएं सबका नाम ले लेते हैं, अपने बेटे का अपनी बेटी का नाम नहीं लेते। तो करण महाराज जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये किसने इनकार किया। जो सुखविंदर कौर जी जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी है, उनका जिस दिन गिनती हो रही थी वोटों की, नतीजा आ रहा था, उनका नतीजा भारतीय जनता पार्टी ने रुकवा दिया और 850 वोटों से हारा हुआ प्रत्याशी उसने आपत्ति कर दी। उसकी आपत्ति पे जिला प्रशासन ने बीजेपी के नेताओं के दबाव में जब रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, तो सबसे पहले वहां जाने वालों में करण महाराज और सूर्यकांत धस्माना थे। हम लोग पहुंचे वहां पे, हमने जाकर के उस रिजल्ट को डिक्लेयर करवाया। तो ये सामूहिक काम होता है। अब पार्टी में हर व्यक्ति का अलग अलग काम होता है। देहरादून में जिला पंचायत का चुनाव हमने निश्चित तौर पे प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में लड़ा। हमने उनको पूरा, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने उनको पूरा अधिकार दे रखा था कि आप जिले में तय करें। हमने उनकी राय से जो टिकट वितरण हुआ, उनकी राय से टिकट वितरण किया। सब लोगों को अधिकृत उनकी राय से किया। उनको ही अधिकार दिया गया कि आप जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन भी आप लोगों से, उन्होंने सब लोगों की राय से जो चयन किया उसको कांग्रेस ने स्वीकार किया। तो इसका कहाँ इनकार है। प्रीतम सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे और बहुत संयमित और सौम्य नेता हैं। कभी वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोई बात नहीं कहते, कभी वो किसी प्रकार की एग्रेसिव बात नहीं कहते। पार्टी को हमेशा उनका ये प्रयास रहता है कि सब लोगों को साथ लेकर के चले। तो प्रीतम सिंह जी के प्रति किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह लीडरशिप का नहीं है। प्रीतम सिंह हमारे सीनियर लीडर हैं, इसी प्रकार से गणेश गोदियाल हमारे सीनियर लीडर हैं, बहुत समझदार नेता हैं। पूरी इस आपदा के समय गढ़वाल में वो देहरादून में आपको नजर नहीं आएंगे, कभी कोई मीटिंग होगी तो नजर आएंगे, अदरवाइज वो गांव इस समय भ्रमण कर रहे हैं। हरीश रावत जी का जहां तक सवाल है, हरीश रावत जी मैंने आपको बताया उनका जो अब कद है वो हमारे पार्टी के बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग आदमी की ना तो हम किसी बात का बुरा मानते और उनका समय समय पर लोगों को बुत्थाना, लोगों को आश्वस्त करना, तो वो कभी आश्वस्त करते हैं, कभी हमको आश्वस्त करते हैं, कभी किसी को आश्वस्त करते हैं। उनका काम तो सर पे हाथ रखने का है, वो समय समय पर अलग अलग लोगों के सर पे हाथ रखते रहते हैं। सर, देखा जाए कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के अब काफ़ी चर्चाएं रहती है, काफ़ी लड़ाई भी देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा गया, प्रीतम सिंह जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो लगातार जिस तरीके से प्रीतम सिंह जी के और हरीश रावत जी के बीच में जुबानी जंग देखने को मिलती थी। उसके बाद गणेश गोदियाल जी अध्यक्ष बने तो तब भी एक मैसेज ये लगातार जाता रहा कि हरीश रावत ही प्रदेश अध्यक्ष को चला रहे हैं। अब जो है करण महाराज जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो अब भी इसी तरीके के कटाक्ष जो तमाम जो परसेप्शन है कि हरीश रावत जी और करण महाराज जी की नहीं बन रही है, इस तरीके के उन्हें हटाने को लेकर के वो पार्टी के अंदरूनी तमाम इस तरीके की चीज़ें चल रही है। तो कांग्रेस में ऐसा क्यों देखने को मिलता है जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है उसके खिलाफ? इस समय पूरी सरकार में हलचल है कि धामी जी परिवर्तित हो रहे हैं। सारे मंत्री आपदा छोड़ करके दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे। निशंक जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को फूल गुलदस्ता उसका स्वीकार कर रहे थे अपने लेखक गांव में। उधर अनिल बलूनी जी और अजय भट्ट जी की खिचड़ी पक रही थी दिल्ली में। सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हलचल है, वो हलचल बाहर नहीं आती। हमारे यहाँ थोड़ी सी हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। वहां देखिए क्या हाल है, भट्ट जी को डांटना पड़ रहा है, कान पकड़ करके ऐंठना पड़ रहा है, कभी अरविंद पांडे के, कभी भगत दा के, कभी वहां देखो ना आप किस प्रकार से मुन्ना सिंह चौहान ने खनन के बारे में सरकार को नंगा कर दिया, किस प्रकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि मेरे प्रदेश में उत्तराखंड में अवैध खनन हो रहा है, किस प्रकार से ऋतु खंडूरी जो पीठ है, जो विधानसभा की चेयर है, उन्होंने खड़े होकर के रंजीत सिन्हा को जो डांटा कि ये पुल जो है खनन की वजह से, अवैध खनन की वजह से गिर गया। पूरी भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उठबल जिस पैमाने पे है, कांग्रेस में तो कुछ भी नहीं है। और राजनीति का चरित्र होता है, कैरेक्टर है पॉलिटिक्स का। पूरे देश और दुनिया में आप देख लें, ये पॉलिटिक्स का कैरेक्टर होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसमें हमेशा और ये मान के चलना चाहिए, जो चाहे मुख्यमंत्री की गद्दी में बैठा हो, कोई अध्यक्ष की गद्दी में बैठा हो, कोई किसी भी चेयर में बैठा हो, हम पार्टी के संगठन के उपाध्यक्ष हैं तो हम ये सोचे कि ये चेयर मेरी हो गई, मेरे नाम पे पट्टा लिखा गया, नहीं, आज मैं हूं, कल कोई और होगा, कल कोई और था। तो ये तो परिवर्तित होता रहता है, इसलिए कभी इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। पार्टी के नेता को जिसको जो दायित्व मिलता है उस दायित्व को, आप रोज आते हैं मेरे पास, आप देखते हैं, कभी आपने और संगठन के उपाध्यक्ष भी देखे होंगे, मैं सुबह आकर के किस समय जाता हूं आपको मालूम है,
पूरा टाइम संगठन के लिए, पूरा हमारा एक काम करने का तरीका है। जो आपको पद दिया गया है उस पद के प्रति आप न्याय करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। वैसे ही सब लोगों की जिम्मेदारी है, जिस पद पे जिसको बैठाया गया है उसके प्रति न्याय करें। परिवर्तन करने की, बदलने की, नया बनने की, इसको बना देंगे उसको बना देंगे, ये हट जाएगा, ये चर्चाएं राजनीति में ना हो तो राजनीति, चर्चा पर्चा खर्चा, ये तीन ही तो काम है राजनीति में। तो चर्चा ही नहीं होगी तो राजनीति चलेगी कैसे? अगर बात की जाए, हरीश रावत जी ने ये भी कहा कि जो है जो नेतृत्व है, जो संगठन है, उसे चुनाव नहीं लड़ करके चुनाव लड़ाना चाहिए। तो क्या हरीश रावत जी चाहते हैं कि सूर्यकांत धस्माना जी चुनाव न लड़े, या करण महाराज जी चुनाव न लड़े, या जो संगठन में और लोग हैं वो चुनाव न लड़े? देखिए, कोई व्यक्ति कोई पार्टी नहीं होता, ये पार्टी की पॉलिसी होती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, CWC की पॉलिसीज होती हैं, उसके अनुसार पार्टी चलती है। राय किसी बड़े नेता की भी कुछ हो सकती है, मेरी भी कुछ हो सकती है। हमारी राय पार्टी सुनती है, लेकिन अंतोगत्वा क्या किसको लड़ना चाहिए, किसको नहीं लड़ना चाहिए, ये मैं समझता हूं कि ये निर्णय पार्टी का नेतृत्व करता है, एक व्यक्ति नहीं करता। तो इस बारे में जो राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा, किसको चुनाव लड़ना चाहिए, किसको नहीं लड़ना चाहिए। अब हो सकता है कि पार्टी ये तय करे कि साहब जिला अध्यक्ष लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी ये तय करे कि साहब जो इतनी बार चुनाव हार चुका है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। पार्टी ये भी तो तय कर सकती है। पार्टी, हमारा पट्टा लिखा हुआ है कि हम हमेशा ही लड़ेंगे, या किसी व्यक्ति का पट्टा लिखा हुआ है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 1-1 दर्जन बार चुनाव हार जाएंगे और लड़ेंगे, ऐसा कहाँ लिखा है? पार्टी तय कर सकती है। पार्टी को लगता है कि भाई रिप्लेसमेंट होना चाहिए तो रिप्लेस हो जाए, हमको रिप्लेस करना चाहे तो पार्टी बिल्कुल रिप्लेस करे। अगर लगता है कि कोई बेटर चॉइस है और इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए, ये तो पार्टी के अंदर अनुशासन होना ही चाहिए। लेकिन ये सूर्यकांत धस्माना नहीं तय कर सकता, ये एक व्यक्ति कोई तय नहीं कर सकता। इसको पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना पड़ता है, और लीडरशिप जो तय करती है, तो लीडरशिप जो तय करती है वो सिरोधार्य है, सबको मान्य है। कांग्रेस के विधायकों की अगर बात की जाए तो जो 2022 में चुनाव हुआ विधानसभा का, 19 विधायक जीत करके आए। अभी हाल ही में एक सीट और बढ़ी है, जो बद्रीनाथ उपचुनाव हुआ था उसमें 20 सीटें अब कांग्रेस की हो गई। लेकिन कांग्रेस के विधायकों में ही जिस तरीके से वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, चाहे पिथौरागढ़ में हमने देखा वरिष्ठ विधायक हैं पार्टी के मयूख महर, उनका और प्रदेश अध्यक्ष का जिस तरीके से खुले मंच पर बयानबाजी जो देखने को मिली, किच्छा में तिलकराज भेड़ जी और जो कांग्रेस के किसान मोर्चे के अध्यक्ष रहे हरिंदर लाडी, उनके बीच में जो जुबानी जंग देखने को मिली। तो विधायकों में ये असंतोष की भावना क्यों हो रही है? क्या इससे जो है 2027 में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा और कांग्रेस पार्टी इस पर कोई एक्शन भी नहीं ले पा रही है? मैंने आपको बंशीधर भगत जी का किस्सा बताया कि सड़क पे बैठ गए अपनी सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए, और खुलेआम ये कहते रहे कि नशा बिक रहा है। नशे के मामले में तो देहरादून भी चर्चे में है, इसमें नशे के बारे में देहरादून भी चर्चा में है। कौन क्या कर रहा है सबको मालूम है। आपको मालूम है, सदन में खड़े होकर के लोकसभा में सबसे बड़े पंचायत में देश की त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने क्या कहा। मैंने आपको बताया कि तीरथ सिंह रावत जी का सगा भांजा वो आत्मदाह करने की, आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है, उसके साथ ठगी हुई है, और वो ये कह रहा है कि सरकार और पुलिस मेरी नहीं सुन रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने स्वयं एक पत्र लिख करके 50 करोड़ रुपए की ठगी के मामले मुख्यमंत्री को और DGP को लिखे। ये सार्वजनिक रूप से हो रहा है। हमारी पार्टी में छोटी मोटी बात होती है, उसको तिल का ताड़ बना देते हैं। भाई ठीक है, आपने जो बात कही मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि पार्टियों के अंदर, अब उनकी पार्टी में क्या हो रहा है उससे हम ये स्थापित नहीं कर सकते कि मेरी पार्टी के अंदर भी अनुशासनहीनता होनी चाहिए। अनुशासन में सबको रहना चाहिए, वो छोटा कार्यकर्ता हो, वो पार्टी का पदाधिकारी हो, वो विधायक हो, कोई भी व्यक्ति हो, पार्टी से, अनुशासन से बड़ा कोई नहीं है। जो ऐसी बातें हमारी संज्ञान में आती हैं, हम राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में वो डालते हैं, लिखित रूप में अपना नोट भेजते हैं, अपनी पूरी रिपोर्ट भेजते हैं, और ये सारे मामले जो आपने बताए हैं ये हाईकमान की संज्ञान में है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी में भी इस तरीके से बातें होती हैं और लगातार, लेकिन आपकी पार्टी में तो जो विधायक हैं वो खुले तौर पर अध्यक्ष का नाम लेकर टारगेट कर रहे हैं। मयूख महर जी ये कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज लड़ते रहते हैं 2027 तक, तो मैं पिथौरागढ़ की सभी विधानसभा सीटों पर निर्दलीय अपने प्रत्याशी उतारूंगा। बावजूद उसके कोई कार्यवाही ना तो अनुशासन समिति कोई कार्यवाही कर पा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में देखा गया अभी हाल ही में एक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता था, युवा नेता, उस पर कार्यवाही भी हुई, उसने इस तरीके की कुछ बातें कही। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अनुशासन समिति का क्या, अनुशासन समिति कोई कार्यवाही जो करती हुई दिखाई नहीं देती है?
नहीं, अनुशासन समिति कार्रवाई करती है। अभी पंचायत चुनाव में जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करी। और जिन मामलों का आप जिक्र कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अनुशासन जहां भी भंग होता है उसका हम संज्ञान भी लेते हैं। उसकी रिपोर्ट हम, कई मामले होते हैं जो उत्तराखंड की अनुशासन समिति कुछ नहीं कर सकती। जिन मामलों में उत्तराखंड की अनुशासन समिति नोटिस दे सकती है उसमें नोटिस देती है, जहां कार्रवाई कर सकती है वहां कार्रवाई करती है, और जहां वो नोटिस भी नहीं दे सकती, कार्रवाई भी नहीं कर सकती, वो दिल्ली को रिकमेंड कर देती। हमने सारे विषय जितने भी अनुशासन से संबंधित हैं, वो छोटे नेताओं के हों बड़े नेताओं के हों, हमने पार्टी के लीडरशिप को उसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, पूरी रिपोर्ट दी हुई है। निर्णय पार्टी का लीडरशिप करती है। सर, अगर अब बात की जाए 2027 के विधानसभा चुनाव की, आपका भी लंबा अनुभव कांग्रेस पार्टी में रहा है, करीब 25 साल आपको भी कांग्रेस पार्टी में हो गए। 2027 को लेकर के क्या विचार है, कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कहां से तैयारी चल रही है? देखिए, ये विषय भी पूरी तरह से पार्टी का नेतृत्व तय करता है। चुनाव लड़ना चाहते हैं हम, तो हम तैयारी कर रहे होंगे। हमारी तैयारी की रिपोर्ट पार्टी के पास होगी। मैं पहले भी चुनाव लड़ा हूं। विपरीत परिस्थितियों में सबसे कठिन विधानसभा जो कैंट विधानसभा है, जहां लगातार 9 बार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उसमें आपको मालूम है कि मैं इलेक्शन लड़ा और दूसरे नंबर पे रहा, सम्मानजनक वोट लिए, लेकिन परिस्थितियां बहुत खराब थी, विपरीत थी। उसके बावजूद हमने हिम्मत से, साहस से सबसे बेहतरीन और बढ़िया चुनाव लड़ा। अभी अगला चुनाव 2027 का मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, ये पार्टी तय करेगी। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। देहरादून जिला मेरा कर्मभूमि रहा है, पौड़ी जनपद मेरी मातृभूमि है। मैं पौड़ी में भी सक्रिय हूँ, देहरादून में भी सक्रिय हूँ, दोनों जनपदों में मैं काम करता हूँ। मेरी राजनीतिक जितनी भी छोटी मोटी हैसियत है, मुझे परिचय की आवश्यकता नहीं है। पूरे राज्य में इस समय मैं समझता हूँ कि हालात जो हैं वो, लोग परेशान हैं बीजेपी से। बीजेपी की सरकार की 8.5 साल की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो काम है, उससे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। आपदा का जिस प्रकार से मिस हैंडलिंग हुई वो सारे प्रदेश को पता है। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से यहाँ पर अग्निपथ योजना लाए, अग्निवीर भर्ती करने की योजना लाए, पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ा कुठाराघात अगर किसी ने किया तो भाजपा की केंद्र सरकार ने किया। पूरे राज्य में सबसे बड़ा साधन था हमारे नौजवानों के पास रोजगार का, उसको खत्म कर दिया। इसी प्रकार से बेरोजगारी आज अपने चरम पर है। उत्तराखंड में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही। पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर है। हम दुनिया, अब देश के 10 उन बदनाम शहरों में हो गए जहां महिलाओं को असुरक्षित माना जा रहा है। देहरादून राजधानी उत्तराखंड की। ये सारे विषय हैं जिनको लेकर के इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश है। तो पार्टी अगर मुझे आदेश करेगी तो मैं चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटूंगा। पार्टी मुझे कहेगी आपको पोस्टर लगाना है, आपको काम करना है पार्टी का, तो मैं पार्टी का काम करूंगा। हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी जो आदेश करेगी उसके अनुसार मैं काम करूंगा। लेकिन कोई सीट तो ऐसी होगी जिस पर आप भी चाह रहे होंगे, जहां आप तैयारी कर रहे होंगे कि हाँ, अगर इस सीट से मुझे चुनाव लड़ाया जाए तो इस सीट पर मेरी मजबूत स्थिति है, इस सीट को मैं जीत कर निकाल सकता हूं। देहरादून के मैं मेयर का चुनाव लड़ा 2013 में, और देहरादून में लगभग 5.5-6 सीटें ऐसी हैं जो मेयर की परिधि में आती हैं। सब जगह मेरा काम है। तो मेरे पास तो कोई धर्मपुर का व्यक्ति आता है, मैं कभी नहीं पूछता कि यार तुम कैंट के नहीं हो, मत आओ। मेरे पास कोई राजपुर का व्यक्ति आता है, कोई मेरे पास मसूरी का व्यक्ति आता है, कोई मेरे पास चक्राता का व्यक्ति आता है, कोई धारचूला का भी आता है। पूरे प्रदेश से मेरे पास कभी भी कहीं से कोई व्यक्ति आता है। रोज आना, मैं आपको अपना रजिस्टर बता दूंगा। गढ़वाल से लेके, कुमाऊं से लेके, देहरादून से लेकर के सारे जगह के लोग जिनके लिए मैं अस्पताल में सिफारिश करता हूं, कभी हिमालयन इंस्टीट्यूट में, कभी इंद्रेश में, कभी ग्राफिक एरा में, कभी एम्स में, कभी किसी प्राइवेट अस्पताल में। मेरा काम सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। मैं संगठन का काम करता हूं, पूरे राज्य में मेरा परिचय है। मैं छोटा सा हम्बल कार्य करता हूं, लेकिन पार्टी जहां भी जिस भी मैदान पे मुझे उतारेगी उस मैदान पे मैं उतरने को तैयार हूं। 2027 को लेकर कांग्रेस फिलहाल अपने आप को कहां देख रही है और 2027 को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? 2027 को लेकर के सरकार को उखाड़ के फेंकना है, और जनता कांग्रेस की तरफ बहुत आशा भरी निगाह से देख रही है। अब ये कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता तैयार है। कार्यकर्ता ने इस पंचायत के चुनाव में साबित कर दिया। पौड़ी हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, बागेश्वर हो,
उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, थोक के भाव वोट दिया क्षेत्र पंचायतों को भी और जिला पंचायतों को भी जिता करके भेजा। भाजपा से ज्यादा जिला पंचायत, भाजपा से ज्यादा क्षेत्र पंचायत, भाजपा से ज्यादा ग्राम प्रधान कांग्रेस के जीत के गए। अब कांग्रेस के लीडर्स को तय करना है कि क्या हम सरकार में आना चाहते हैं, क्या हम जनता की सेवा सरकार में आके कर सकते हैं। लीडर अगर सारे तय कर लेंगे 5-7 ऊपर के, तो कांग्रेस को कोई ताकत सरकार में आने से नहीं रोक सकती। नेतृत्व को तय करना पड़ेगा और वो भी राज्य की नेतृत्व को। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत दसमान है और साफ तौर पर इन्होंने तमाम बातों को लेकर के हमारे साथ चर्चा की और सभी बातों को लेकर मुखरता से अपनी बात रखी और स्पष्ट तौर पर सभी बातों के जवाब भी दिए। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी देहरादून।